वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ है, ना हम खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। आज हम बात करेंगे इस्कॉन इंटरनेशनल के बारे में। बात की जाए इस कंपनी के बारे में तो कंपनी बिजनेस में है इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी। और लेटर अपडेट यह है कंपनी के द्वारा कि कंपनी को 3 बड़े कॉन्ट्रैक्ट हाथ लगे हैं, 2 MMRDA की तरफ से और एक रेल विकास निगम की तरफ से, जिसका टोटल कॉस्ट है 1869 करोड़। और बात की जाए इस कंपनी की शेयर प्राइस की तो आज के दिन यानी कि 21 जुलाई 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 190 रुपये 70 पैसे। और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 2% का रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए एक साल की यानी कि 2024 की, मार्केट डाउन था। इस कंपनी के शेयर में भी गिरावट देखने को मिली 39% की, यानी कि आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 318 रुपये, जो आज के दिन है 190 रुपये 70 पैसे का। बात की जाए 5 साल की यानी कि लॉन्ग टर्म की तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया, 304% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का स्टॉक था सिर्फ और सिर्फ 47 रुपये का। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की तो 1 साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 329 रुपये 50 पैसे, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस रहा 134 रुपीज़ 24 पैसे। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कंपनी रिटर्न तो दे ही रही है अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में, साथ ही साथ ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है। कंपनी ने 2025 में अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया हर एक शेयर के बदले में 1 रुपये 65 पैसे का। तो कंपनी रिटर्न भी दे रही है और एक साथ एक अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रही है। बात की जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स की तो मार्केट कैप अच्छा खासा है 17,583 करोड़। ये कंपनी लार्ज कैप की कंपनी है और लार्ज कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 7,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ के बीच में या उससे ज़्यादा। इस कंपनी का पीबी रेशियो है 2.78। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। पीबी रेशियो एक फाइनेंशियल मैट्रिक होता है जो कंपेयर करता है कंपनी के मार्केट वैल्यू को उसकी बुक वैल्यू से। बात की जाए इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 25.96। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में चीप है या एक्सपेंसिव है। इससे ये भी पता चलता है जो कंपनी का स्टॉक है अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। बात की जाए इस कंपनी की डेब्ट टू इक्विटी की यानी कि लोन कर्ज की तो वो है 0.68। कह सकते हैं ना के बराबर लोन कर्ज है इस कंपनी पे। स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी अच्छा कहलाता है 1 से लेके 1.5 के बीच में। बात किया इस कंपनी का आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी तो कंपनी का आरओई है 11.50%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई का मतलब होता है जो पैसा शेयर होल्डर से यानी कि हम लोगों ने दिया है कंपनी को, कंपनी ने उसका सही जगह अच्छे से यूटिलाइज किया भी है या नहीं। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल किया, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल नहीं किया, जिससे रिटर्न पाने की संभावना लॉन्ग टर्म में कम हो जाती है। बात की जाए इस कंपनी के EPS TTM को तो वो है 7.33। शेयर मार्केट में एक अच्छा EPS TTM कहलाता है 80 और उससे ज़्यादा। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का ये मतलब होता है कि कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कुछ अर्न किया भी है या नहीं। बात की जाए इस कंपनी के डिविडेंड यील्ड की तो वो है 1.42%। स्टॉक मार्केट में डिविडेंड यील्ड अच्छा कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है जो इंडिकेट करता है एक शेयर होल्डर्स को कि इस कंपनी का स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। बात की जाए इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की, जब मार्च क्वार्टर देखें तो कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में अर्न किया 3,515 करोड़, जबकि दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी के रेवेन्यू रहा 2,692 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के रेवेन्यू ईयरली रेवेन्यू की तो 2024 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू रहा 12,871 करोड़, जबकि 2023 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 10,350 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट को तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 212 करोड़, जबकि दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में अर्न किया 86 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के ईयरली प्रॉफिट की तो कंपनी ने 2024 में प्रॉफिट के मामले में अर्न किया 930 करोड़, जबकि
2023 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 769 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ को, तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 5,906 करोड़, जबकि 2023 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 5,229 करोड़। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो साफ है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा सबसे ज़्यादा लगा हुआ है अपनी ही कंपनी में, जिसका परसेंटेज है 65%, जो कि एक अच्छी बात होती है। जबकि दूसरे नंबर पर आता है रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 29% का। जबकि तीसरे नंबर पर आता है FII, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 4.57% का। तो कंपनी का फाइनेंशियल भी अच्छा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है और कंपनी का फंडामेंटल भी अच्छा है। और ना केवल ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है, साथ ही साथ ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है और कंपनी को नए कॉन्ट्रैक्ट भी हाथ लग रहे हैं। फिर भी जिस भी कंपनी की शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें।